दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में। बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनका पेंशन अभी भी नहीं आ रहा है, तो इसका हम कारण जानेंगे और पैसा क्यों नहीं आ रहा है इसका पूरा सलूशन आपको बताएंगे कि किस वजह से पैसा आपका रुका हुआ है और आपको किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म सही कराना है, अपने पेंशन में आपको आधार लिंक कराना। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें एक हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया हुआ था, राजेश सिंह जी ने। इन्होंने बताया कि यूपी से हमारी माता जी की 60 साल की जो वृद्धावस्था पेंशन है वो सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और NPCI भी बैंक से करवा दिया गया, लेकिन इनका अभी तक भी पैसा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आज हम आपको बताने वाले हैं। सभी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सरकारी योजना, पेंशन, PM किसान, अन्य सभी प्रकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी अपने वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पेंशन की जो वेबसाइट है SSPY। यहाँ पर आप तीनों प्रकार की पेंशन की योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आपको ये चेक कराना कि आपका पैसा कब से नहीं आ रहा है। अगर आपने जो भी तीनों पेंशन योजनाएं हैं, इन पेंशन योजनाओं में अपनी EKYC आपने करवा लिया है। EKYC 21-22 में चालू हुई थी। तो जो ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना EKYC आधार लिंक पेंशन में करवा दिया गया है, उनका पैसा 22-23 के सत्र में आसानी से आ गया है। लेकिन अगर 22-23 में इन्होंने EKYC करवा दिया है, फिर भी अगर पैसा इनका 23-24 की लिस्ट में नहीं है, तब फिर इनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है। तो अभी देख सकते हैं 22-23 की जो लिस्ट है, ये जो पैसा जारी हुआ था, ये सिर्फ EKYC जिन्होंने EKYC करवा दिया गया है उनका ही यहाँ पर पैसा जारी हुआ था। तो अगर आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर लीजिए, अगर आपने EKYC करवा दिया है तो आपका पैसा यहाँ पर आसानी से आ चुका होगा। अगर आपने EKYC करवा दिया है, अगर आपका बैंक NPCI से लिंक नहीं है या फिर जो भी आपका बैंक खाता है उस पर आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पर जो 23-24 की सूची है तो यहाँ पर आपको लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। तो अगर आपका दोनों लिस्ट में नाम नहीं तो आपको 21-22 की लिस्ट में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने EKYC नहीं कराया या फिर आपने NPCI है, जैसा कि इनका राजेश सिंह जी जिन्होंने कमेंट किया हुआ था, इन्होंने बताया कि हमारा NPCI कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट जमा है, लेकिन पैसा नहीं आया। तो इनका जो है EKYC कंप्लीट नहीं है। तो EKYC के लिए आपको 22-23 का जो लिस्ट है यहाँ पर आपका नाम नहीं मिलेगा, आपको नाम मिलेगा 21-22 की लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर 21-22 की जो सूची है वह बिना EKYC और बिना NPCI के पहले जो पेमेंट मिलता था वहाँ पर इन लोगों का नाम दिया गया है। 22-23 जो सूची है उसमें EKYC बेस पे पेमेंट आया हुआ है, इसलिए आपको जो पुराना लिस्ट है 21-22 का, उसमें आपको नाम अपना जो भी आपका ग्राम पंचायत है, जो भी आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट या तहसील, जिस भी आप वार्ड से आते हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर सर्च करके आपको अपना नाम सर्च कर लेना है और वहाँ से आपको पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना है। अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है तो फिर आपको यहाँ पर ये जो मेन वेबसाइट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप होम में जाएंगे और होम में EKYC का ऑप्शन फिर से चालू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हुए अपना आधार लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार लिंक करने का प्रोसेस फिर से एक बार चालू कर दिया गया है। बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको कि पेंशन का पैसा नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए सरकार ने बिना आपको भाग दौड़ किए हुए आप घर बैठे आसानी से अपना मोबाइल के माध्यम से ही स्वयं आधार लिंक पेंशन पर कर सकते हैं। तो जो भी पुराने लाभार्थी हैं उनको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना है। अगर आप उस लिस्ट में देख लीजिए, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है, जो कि मोबाइल नंबर चालू है, तो वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर के माध्यम से जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके यहाँ पर आप आसानी से उसको अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है। इसके बाद आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर से आवेदक लॉगिन पर आना होता है। यहाँ पर आप सबसे पहले आपको जो भी आपका ज़िला है वहाँ सेलेक्ट करके आपको अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर चाहे जितने अंकों का हो, इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम में आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी पेंशन है। इसके बाद आपको अपना जिस अकाउंट में पैसा आ रहा था उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जो कि पेंशन के साथ में रजिस्टर आपने अभी किया है या पहले से था। तीनों पेंशन की EKYC आप लोग यहाँ पर आसानी से घर बैठे कर सकते हैं।
जो भी आपका रोका हुआ पैसा है वह एक साथ आपके खाते पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने राजेश सिंह जी ने कमेंट किया कि इनका वृद्धावस्था पेंशन है 60 साल वाला, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने बताया कि आपको लिस्ट के माध्यम से जो भी आपका ग्राम पंचायत है वहाँ पर आपको सर्च करना है, और जो भी आपकी ग्राम पंचायत में लाभार्थी हैं उनका सबका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो वहाँ से आपको अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद आपको ये भी चेक कर लेना कि मोबाइल नंबर लिंक तो नहीं है। अगर लिंक है पेंशन में तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी है, यहाँ पर आप नया मोबाइल नंबर डाल के आसानी से यहाँ पर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फिल करके आपको कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन है, OTP आपको डाल देना है। जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये जो फिर से आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से जो आपको SSPY की जो वेबसाइट है वहाँ पर आना होता है, और इसके बाद आपको आवेदक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप लोग आसानी से जो भी पोर्टल है उस पर लॉगिन करके और यहाँ से आप नया आवेदन भी आप कर सकते हैं। तो ये अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो चुका है या आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है तो फिर आप यहाँ पर आवेदक लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन स्कीम आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी पेंशन स्कीमें हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, अगर आपका पैसा रोका हुआ है तो यहाँ से आपको वृद्धावस्था पेंशन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पेंशन की ID है, रजिस्ट्रेशन ID है, उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है पहले से था तो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद सेंड OTP पर डालेंगे, और OTP डालने के बाद आपके यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आसानी से लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे इसके बाद आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि जो भी ऐसे लाभार्थी हैं जिनका यहाँ पर आधार KYC कंप्लीट नहीं है, बाकी के 2 स्टेप कंप्लीट रहते हैं। इसके बाद आपको आधार नंबर, यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो नाम आपका पेंशन में है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका नाम मिसमैच हो रहा है तो आप जिला समाज कल्याण अधिकारी को नाम अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है नेम अपडेट में, और जेंडर में आपको मेल फीमेल ये भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जैसे ही आपका यहाँ से जिला समाज कल्याण अधिकारी के और लॉगिन से यहाँ का आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर पुनः लॉगिन करके आपको अपना आधार कार्ड उस पर अपडेट कर देना है। जैसे आप लोग अपना आधार अपडेट कर देंगे, जो भी अगला क्वार्टर होगा उस पर आपका जो भी रुका हुआ पेमेंट है वह आपका जो भी आपके NPCI खाते में आपका आधार लिंक है उसी खाते में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो भी ऐसे लाभार्थी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है या नया आवेदन उन्होंने किया हुआ था, उनका यहाँ पर पेंशन नहीं आ रहा, तो वो लोग यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो भी लाभार्थी हैं नए लाभार्थी हैं जिनका पैसा नहीं आ रहा, तो वो लोग यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल करके और फिर से यहाँ पर अपना आधार अपडेट कराना अनिवार्य है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उनको मैसेज के माध्यम से सूचना दी गई है कि आप लोग अपना आधार कार्ड लिंक करवा दीजिए, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। जैसे ही आप अपना यहाँ पर आधार लिंक कराते हैं पोर्टल पर, आपका जो भी पैसा रुका हुआ है वो आ जाएगा, और जो नए लाभार्थी हैं उनका भी यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से अपना पेंशन में अपना आधार रजिस्टर करते हुए जो भी आपकी रुकी हुई पेंशन है आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो नए लाभार्थी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो आप लोग यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन भी है। इसके बाद आपको दूसरा चीज़, आपका आधार कार्ड ये भी चेक करना है कि किसी भी बैंक के साथ में लिंक है या नहीं है। तो इसके लिए आपको NPCI का जो पोर्टल है उस पर आपको विजिट करना होता है। NPCI का पोर्टल के माध्यम से आप लोग ये जानकारी कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक के साथ में लिंक है, क्योंकि ये जो पेंशन वृद्धावस्था पेंशन है ये सिर्फ NPCI के माध्यम से ही ट्रांसफ़र की जाती है। जो भी DBT इनेबल आपका बैंक रहेगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा, उसी बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसलिए आपका जो आधार कार्ड है वह
बैंक के साथ में लिंक होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको NPCI का जो पोर्टल है उस पर आपको विजिट करना अनिवार्य है। वहाँ से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी वित्तीय वर्ष 23-24 चल रहा है, इसमें जितना भी पेमेंट आया हुआ है वह सिर्फ आधार बेस पर ही आया हुआ है, अकाउंट बेस पर पैसा नहीं आ रहा है। तो आप लोग आसानी से यहाँ पर जो भी लाभार्थी है, नया है, पुराना है, या फिर आपका पैसा रोका हुआ है, तो आप लोग आसानी से पहले ये NPCI को आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि बिना NPCI के आप लोग अपना पैसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पैसा पहले अकाउंट पर आता था तो उसको जो है NPCI मोड पर डालने के बाद जो भी आपका आधार लिंक बैंक अकाउंट रहेगा उसी पे पैसा आ रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो पहले से अकाउंट है उस अकाउंट के अलावा भी अगर आपके 2-3 अकाउंट खुले हुए हैं तो उनको आपको यहाँ से पहले तो DBT के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी कि आपका यहाँ पर कौन सा बैंक में पैसा जा रहा है। अगर आपको जानकारी नहीं हो पा रही है तो आप लोग अपना जो भी जितने भी आपके अकाउंट खुले हुए हैं उन सबको आप लोग यहाँ से चेक करवा लीजिए। यहाँ से दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन के लिए आपको आधार कार्ड की जो वेबसाइट है यहाँ पर आना होता है, और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया रहता है। आधार नंबर डाल के और यहाँ पर आपको OTP की ज़रूरत होती है। OTP डाल के आप लोग आसानी से आधार की जो वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक आधार शेडिंग स्टेटस मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आसानी से यहाँ पर अपना बैंक का आधार लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक में आपके आधार का लिंक है उसी बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र आएगा या फिर पैसा आ रहा है। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अन्य किसी भी प्रकार की कोई सुझाव या जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप पूरी जानकारी लेंगे तभी आप लोग अपना जो भी आपकी पेंशन योजनाएं से संबंधित जानकारी है वही आपको पूरी तरह से प्राप्त हो सकेगी। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो फिर आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।